इट्स रियली अ वेरी सैड न्यूज़ कि पीएचडी स्कॉलर्स ऐसा स्टेप ले रहे हैं। मे बी क्या रीज़न है दैट आई डोंट नो, बट सारा न्यूज़ पढ़ने के बाद जो चीज़ समझ आई, देयर आर पॉसिबल रीजंस जिसकी वजह से पीएचडी स्कॉलर ने ये स्टेप लिया। दिस इज़ रियली वेरी सैड न्यूज़। शेयर करना इसीलिए बहुत ज़रूरी है बिकॉज वी ऑल आर फ्रॉम दिस फील्ड, और ये सिचुएशन किसी के साथ भी हो सकती है। एंड आई एम सेइंग कि ये 50-60% सिचुएशन हर जगह होती है। तो ये न्यूज़ है आईआईटी मद्रास के स्टूडेंट की, पीएचडी स्कॉलर जिसने सुसाइड किया, और व्हाट्सएप पे अपना मैसेज जो अपडेट किया, दैट वाज रियली शॉकिंग। उसने मैसेज अपडेट किया, आई एम सॉरी नॉट गुड इनफ। दिस इज़ रियली वेरी बैड। दैट मीन्स कि ही वॉज फ्रस्ट्रेटेड, ही वॉज प्रेशराइज्ड। वहाँ पे प्रोटेस्ट हो रहा है, सारे लोग स्टूडेंट लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं पीएचडी। एंड प्रोटेस्ट अगर हो रहा है इतना बड़ा, तो दैट मीन्स कि सुपरवाइज़र का प्रेशर, वर्क प्रेशर रहा होगा डेफिनेटली। अदरवाइज़ अगर कोई और रीज़न होता सुसाइड का, तो आई डोंट थिंक कि इतना बड़ा प्रोटेस्ट होता, इतना बड़ा न्यूज़ मिलता, या कुछ ना कुछ सामने ज़रूर आता अगर गाइड का प्रेशर नहीं था। तो उसी के बेस पे मैं आपको बताना चाहता हूँ कि प्रेशर डेफिनेटली होता है। कैसा प्रेशर होगा और कैसे उसको आपको टैकल करना है, ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ये न्यूज़ है मद्रास की पीएचडी स्कॉलर, नॉट गुड इनफ उसने लिखा। ऑल्दो वहाँ पे ये तीसरा केस है, इससे पहले भी वहाँ सुसाइड अटेम्प्ट हुआ है। बीटेक एमटेक के डुअल डिग्री स्टूडेंट ने, एक बीटेक के स्टूडेंट ने भी किया था। तो वहाँ सब लोग डिमांड कर रहे हैं कि बिल्कुल ही अनबाइज्ड इंक्वायरी होना चाहिए, सो दैट कि जो गाइड है उसको आप अंदर बंद करें। जो गाइड है, सुपरवाइज़र है उनको प्रोफेसर आशीष, उनको रेस्ट्रेन कर लिया गया है, वो लेबोरेटरीज़ में ना जाएं। देखिए प्रेशर जो होता है, इट कैन बी, अगर ऐसा प्रेशर दिया था तो गाइड का प्रेशर, इट कैन बी अ फिज़िकल प्रेशर, इट कैन बी अ मेंटल प्रेशर, इट कैन बी अ फाइनेंशियल प्रेशर। फिज़िकल प्रेशर में हो सकता है उस स्टूडेंट से बहुत ज़्यादा काम करा रहे हों, या एक्सेस अपना ही काम इतना करा रहे हों कि वो परेशान हो चुका हो, या हो सकता है कि वो इर्रेलीवेंट वर्क करवा रहे हों। काफ़ी स्कॉलर्स के साथ ऐसा होता है कि सुपरवाइज़र जिस वर्क से उसका कोई भी रिलेशन नहीं होता है, प्रोफेसर्स अपने काम भी कई बार कराते हैं कि नहीं तुम लैब का काम छोड़ो, अभी ये काम करो। सो दिस इज़ वेरी बैड। तो हो सकता है इस टाइप का उसके पास प्रेशर हो और वो ये चीज़ लिख रहा है, आई एम सॉरी आई एम नॉट गुड इनफ, या फिर रिसर्च रिलेटेड ही बहुत एक्स्ट्रा उससे काम कराया जा रहा हो। मेंटल प्रेशर की अगर हम बात करें तो पीएचडी में डेफिनेटली होता है, बहुत सारे प्रेशर होते हैं। थीसिस का प्रेशर होता है, हो सकता है वो मेंटल प्रेशर ये दे रहे हो कि आपका करियर बेकार हो जाएगा अगर आप ऐसे नहीं काम करेंगे, आई विल नॉट रिकमेंड एनीथिंग, और आपके मैं कुछ भी रिकमेंड नहीं करूँगा, थीसिस सबमिट नहीं होगी, टाइम कंस्ट्रेन हो, टाइम बिल्कुल लिमिटेड कर रखा हो, और वो प्रेशराइज्ड हो के ये चीज़ लिख रहा हो कि आई एम सॉरी। मे बी कुछ फैमिली इश्यूज़ हों जिसकी वजह से वो मेंटल प्रेशर उसको दे रहे हों, बिकॉज इतने ज़्यादा लोग उस पे ये चीज़ डायरेक्टली बोल रहे हैं दैट इट इज़ बिकॉज ऑफ हिज सुपरवाइज़र। सुपरवाइज़र उसको हमेशा प्रेशर देते थे, एंड दैट इज़ द ओनली रीज़न। वो वेस्ट बंगाल का रहने वाला था, रेगुलर क्लासेस करता था, और उनका कहना ये है उसके बैचमेट्स का कि उस पर बहुत प्रेशर डाला जा रहा था। अब अगर हम फाइनेंशियल प्रेशर की बात करें तो फाइनेंशियल कैन बी, मैं बता रहा हूँ, दिस इज़ द फैक्ट, आई हैव सीन मैनी स्टूडेंट्स की गाइड लोग, प्रोफेसर लोग, दे डिमांड कि आप अपने फेलोशिप का कुछ अमाउंट हमको रेगुलर बेसिस पे दो। कुछ लोग इसी शर्त पे रखते हैं पीएचडी में, बोलते हैं हम तुमको तभी लेंगे
when you will give 50% or 40% of your fellowship amount. दिस इज़ वेरी शेमफुल, आई नो, बट कई यूनिवर्सिटीज़ में, कई इंस्टीट्यूशंस में ऐसा होता है. तो इट इज़ अ वेरी स्ट्रेंज फाइनेंशियल प्रेशर. अगर आप इस शर्त पर पीएचडी में रजिस्ट्रेशन ले रहे हैं तो आपके पास फाइनेंशियल क्राइसिस हो जाएगी. लोग बोलते हैं फेलोशिप डिमांड करेंगे, उसके बाद कंटिजेंसी ग्रांट जो है वो पूरा ले लेंगे, या फिर कुछ ऐसा एक्स्ट्रा वर्क करवाएंगे जिसमें आपको अपनी पॉकेट से इन्वेस्ट करना होगा. सो अगर इस तरीके का प्रेशर होगा तो वो एक फाइनेंशियल क्राइसिस होगी. तब भी कोई बोल सकता है जैसे कि उसने लिखा कि आई एम नॉट गुड इनफ. सो इट्स वेरी डिफ़िकल्ट टू आइडेंटिफाई, ऑल्दो स्टूडेंट्स आर सेइंग कि इसका प्रॉपर तरीके से इंक्वायरी हो. बहुत अच्छी चीज़ है, होना चाहिए. सो हम लोग को भी इनके साथ रहना चाहिए, बिकॉज वी आर फ्रॉम द सेम फैमिली, रिसर्च फैमिली, पीएचडी से हैं, पीएचडी करने वाले हैं, पीएचडी के बाद भी. सो दिस न्यूज़ इज़ वेरी सैड. वेस्ट बंगाल का स्टूडेंट था, आईआईटी मद्रास. सो फाइनली मैं ये बोलना चाहूँगा कि हो सकता है आप भी किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लें और इस टाइप के प्रेशर आपको देखने को मिलें, और आपको भी मिलेंगे. सो यू शुड बी मेंटली वेरी स्ट्रॉन्ग, बिकॉज आप मेंटली स्ट्रॉन्ग होंगे तो आप फिज़िकल प्रेशर भी बियर कर लोगे और फाइनेंशियल प्रेशर भी टैकल कर लोगे. यार, यू आर डूइंग पीएचडी, यू आर नॉट अ स्लेव. तो बी एक्टिव, अपनी चीज़ों को शेयर करो, साथ में लोगों के रहो जिससे चीज़ें शेयर हों. रिसर्च का प्रेशर है, सो उसको भी शेयर करने की कोशिश करो. कुछ अचीवमेंट गोल्स लेके आओ जिससे कि इस टाइप की सिचुएशन कभी भी क्रिएट ना हो और सुनने को ना मिले. ऑलरेडी लोग बोलते हैं पीएचडी इज़ अ प्रेशराइज्ड डिग्री, कैसे उसको लें, कैसे उसको कंप्लीट करें, और उसके बाद अगर ऐसा डिसीज़न, दैट इज़ वेरी शेमफुल टू लिसन कि 32 साल का सचिन कुमार जैन इज़ नो मोर. So I can say our soul rest in peace, and we all are with कि जल्दी से कुछ ऐसा डिसीज़न आए जिसका कि रीज़न सबको पता चले. फाइनली जस्ट वांट टू से कि यार स्ट्रॉन्ग बनो, ये सारी चीज़ें टैकल करने की अपने पास पावर लेके आओ जिससे ऐसी सिचुएशन कभी नहीं आए. इसको सपोर्ट करने के लिए अगर कोई चीज़ आती है तो वील विद अस, सपोर्ट करेंगे, शेयर करेंगे जिससे कि सही डिसीज़न हो, और अगर गाइड की गलती थी तो डेफिनेटली उसको पनिशमेंट मिले.